हेलो दोस्तों, तो आज आपके सामने बहुत ही गजब का टॉपिक है। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। बहुत ही इसको मजा आता है पढ़ने में, ठीक है ना। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है कि आप कहीं भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब कि आप कहीं भी दुकान में, कहीं भी, यानी किसी को आपने पैसा दिया, कब दिया, कितना टाइम में दिया, कितना टाइम हो गया, क्या ब्याज लेना है, क्या ब्याज नहीं लेना है, कितना साल हो गया, ब्याज के हिसाब से आपको कितना साल हो गया, सब कुछ जोड़ने में आपको ये मदद करता है, ठीक है ना। तो हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। पहले थ्योरीज का पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि क्या होता है। देखिए, उधार ली गई धनराशि मूलधन कहलाती है। कहने का मतलब क्या है कि आपने किसी को उधार दिया, तो उधार तो दिया वो आपका मूलधन ही होगा ना। यानी कि आपने पैसा दिया, मान लीजिए कि आपने 10,000 दिया किसी को, तो वो आपका प्रिंसिपल है, यानी कि मूलधन है, आपका वही तो मेन पैसा है। तो मैंने आपको उधार लिया, यानी कि आपने मुझे उधार दिया 10,000, तो वो मैं ये क्या हो गया, मूलधन ही हो गया ना, तो मूलधन हो गया। और इसी किससे डिनोट करते हैं, किससे, पी से। देखिए है ना, डी पी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट देखेंगे, धनराशि किसी निश्चित समय के लिए उधार ली जाती है। धनराशि किसी निश्चित समय के लिए उधार ली जाती है। कहने का मतलब कि आपने मुझे 10,000 दिया, तो कब तक के लिए दिया, यानी कि मैंने कब तक के लिए लिया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, जो इतना साल भी, एक निश्चित समय है। क्या है, निश्चित समय के लिए उधार लिया। अब तो समय को ब्याज समय कहते हैं, और उसे किससे डिनोट करते हैं, टी से संबोधित करते हैं। किससे, टी से। यानी कि कोई समय होगा ना, तो समय को किससे डिनोट करेंगे, वाई से ईयर थोड़ी डिनोट करेंगे, टी से टाइम यानी कि समय डिनोट करेंगे, ठीक है ना। देखिए, पी में ब्याज जोड़ने पर ये मिश्रित धन हो जाती है। कहने का मतलब आपने 10,000 दिया, ठीक है, मुझे 10,000 दिया, मैंने 2 साल के लिए लिया आपसे उधार, ठीक है। तो उसका कुछ इंटरेस्ट जुड़ेगा, ब्याज जुड़ेगा। जब उसका 10,000 में से मान ली कि 2 साल का लिया, तो मैंने मान ली कि 10,000 का 20,000 हो गया, डबल हो गया, ठीक है ना। तो 20,000 हो गया ना, तो मिश्र धन हो गया। धन तो आपका 10 था ना, लेकिन मिश्र यानी कि मिक्सित हो गए, मिक्स होके आपका 10,000 और एक्स्ट्रा बन गया ब्याज से, तो क्या हो जाता है, वो मिश्र धन हो जाता है। इसलिए मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। कभी भी याद रहे, क्या, मिश्र धन का फॉर्मूला क्या था, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग आगे अब शुरू करेंगे। क्वेश्चन से पहले एक रूल देख लीजिए कि एस आई इज टू पी इंटू एन इंटू आर इंटू टी बाई 100, यानी कि पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी मैंने प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, आर रेट यानी कि समय, सॉरी रेट यानी कि दर, मैंने कितना इंटरेस्ट पे लिया, 5% पे, 10% पे, क्या परसेंटेज पे लिया हो। टी यानी कि समय, कितना वर्ष के लिए, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 2 वर्ष। और हमेशा 100 से 100 तो भाई सबका ईश्वर है, सबका मालिक है, 100 सही होता है, इसलिए, ठीक है ना। देखिए अब आगे क्वेश्चन में हम लोग अब करते हैं क्या होता है। इसी तरीके से बहुत ही आपको मैंने पॉइंट बाय पॉइंट आप पढ़ते जाइएगा, तो आपको बहुत ही मजा आएगा। और आप पूरा वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, ठीक है ना, बहुत ही मजा आने वाला है। और आप अगर नए होंगे हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे वाले अगले वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगर दिया हो कि आपने 10,000 दिया किसी को, प्रिंसिपल आपका कितना है, 10,000 है, 10,000 है प्रिंसिपल, ठीक है। आर आपको बता दिया हो कि आपने 5% पे दिया है, कितने परसेंट पे, 5% पे आपने दिया है। और अगर आपको टी भी बता दिया जाए, क्या बता दिया जाए, टी, टी यानी कि समय, 1 साल, 2 साल, कितने साल पे आप ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने 2 साल लिया, ठीक है ना, 2 years, फॉर 2 years, समझ गया। अब हमको निकालना है कि अब मैंने 10,000 आपको दिया, सॉरी 1,000 है ना, हाँ 1,000, सॉरी 1,000 दिया, 5% पे दिया, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो उसका साधारण ब्याज क्या होगा, मिश्र धन नहीं, साधारण ब्याज, सिर्फ इसका ब्याज पूछ रहा है, मिश्र धन नहीं, ब्याज पूछ रहा है। तो उसका फॉर्मूला है एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। बस अब पुट डाउन कर दीजिए, पी बराबर 1000, आर 5% इंटू टी 2% टू 100, 1010 से कट आउट हो जाएगा, कट गया ना। फिर 5 इज 10 और ये 10, कितना हो गया, 100। यानी कि आपके जो 1,000 से 5% के दर से 2 वर्ष का कितना हो जाएगा ब्याज, 100 रुपया हो जाएगा। अब ये जो 100 रुपया हुआ, इसका अगर हम बोलेंगे ऑल ओवर अब कितना हो गया, तो क्या बोलेंगे उसको, मिश्र धन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना हो गया आपका, मूलधन था आपका 1,000 प्लस ब्याज कितना, 100 रुपया, हो गया ना, 1,100 रुपया।
इसी तरीके से आपको निकालना है, ठीक है ना। देखिए एक और क्वेश्चन में मान लीजिए इसमें तो आपको पी दिया है, ठीक है, आपको एसआई दिया था, ठीक है ना। अगर आपको निकालना हो कि एसआई दिया हो, पी दिया हो, आर कैसे निकालेंगे, टी दिया हो, तो बस कुछ नहीं, एसआई दिया हो आपका मान लीजिए 100 रुपया, 1000 रुपया, ठीक है, पी आपका दिया हो 10,000 रुपया मान लीजिए, टी आपका दिया हो 2 साल, आर निकालना है, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला पुट डाउन करिए, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब एस आई का वैल्यू कितना दिया है 1000, तो 1000 इसको पुट डाउन करिए, ठीक है। पी का वैल्यू कितना दिया है 10,000, सॉरी 10,000 कर दिया, ठीक है ना, 10,000, इसको 10,000 करिए। उसके बाद आपको आर का वैल्यू कितना दिया है, आर का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना था, आर को इसी रहने दीजिए, ठीक है ना, इंटू टी 2%, टी 2% होगा 2 ईयर होगा, सॉरी ना 2 ईयर, ठीक है ना। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसको काट दीजिए, कट गया। अब कट गया तो अब ये क्या आएगा, नीचे आएगा, तो इसका कितना आ जाएगा 200 होगा, 200 होगा ना, इसका 1000 और 100 और 2 कितना होगा 200 होगा ना। जब 200 हुआ और आर 200 इधर आएगा, 1 0 1 0 1 0 1 0 2 5 10, यानी कि आर बराबर कितना हो गया 5 आ गया ना, आया ना 5%, आर क्या रेट है 5% आ गया। समझ, देखिए बहुत इजी तरीके से बन रहा है, समझ गए ना। इसी तरीके से आपको सब निकाल लेना है, ठीक है ना। आपको क्या निकालना है, सब इसी तरीके से आपको बना के लाना है, ठीक है ना। एक और बता देते हैं, मान लीजिए कि आपको दिया है क्या, सब कुछ दे रहे, पी ही ना दिया रहा है, जैसे ऐसा ही दिया रहा है आपको 10 रुपया, ठीक है, टी दिया रहा है 2 वर्ष, आर दिया रहा है आपको 2%। अब आपको क्या दिया रहा है, पी दिया ही नहीं रहे, हमको क्या फाइंड आउट करना है, पी फाइंड आउट करना है, तो बस वैल्यू पे पुट करिए। एस आई कितना है 10 है ना, पी पता नहीं है तो पी को ऐसे लिखिए, टी का पता है, आर का भी पता है, तो 2 2 2 है, ठीक है ना, और 100 तो 100 करेंगे ना, करेंगे। अब यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा ना, तो 1000 हो गया ना, यहाँ नीचे आएगा तो 4 आएगा ना, बस हो गया पी। 4 2 जा 8, 4 2 जा 2, इधर का 4 5 20, यानी कितना 250 रुपया आ रहा है ना, पी बराबर 250, यानी कि मूलधन हमारा कितना होगा 250 होगा मूलधन, तभी तो इसका ब्याज 10 रुपया होगा, समझे। अब आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं, अगर आपका एसआई भी दिया हो, कितना हो 2000 हो, सपोज दैट 2000 हो, पी आपको दिया हो 1 लाख हो, ठीक है ना, और आपको टी दिया हो 5 ईयर, क्या 5 ईयर्स, और आपको निकालना हो क्या आर निकाल के बताना, ठीक है ना। और अब इससे भी अब कठिन वाला प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, और आप अंत तक बने होंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद।